अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल करीम। कुरान जो है ये ज़िंदगी गुजारने का एक तरीका बताता है। सारी दुनिया के इंसानों को एक मेथड बताता है कि आप कैसी ज़िंदगी गुजारें कि ये ज़िंदगी आपको हमेशा की कामयाबी दिला दे। तो इसलिए सूरत बकरा के शुरू में अल्लाह ताला ने इस कुरान के हवाले से और कामयाबी के हवाले से और हदायत के हवाले से ये एक सर्टिफिकेट एंड पेश किया कि उलाइका अला हुदम मिन रब्बिहिम व उलाइका हुमुल मुफलिहून, कि ये क्वालिटीज़ जिन लोगों के अंदर होंगी ये हदायत पे भी हैं और ये लोग कामयाब भी हैं। तो वो 4-5 चीज़ें हैं और उसको आप कह रहे मुत्तकी जो है या तकवे वाला, हमारे यहाँ समझा जाता है मुत्तकी बढ़ना तो बड़ा औखा काम है, तो बड़ा औखा पेंडा है, तो बंदा मुत्तकी तो बन ही नहीं सकता। हालांकि कुरान ने बिल्कुल कोई 200-400 चीज़ें नहीं बताई, सिर्फ 5 चीज़ें बताई हैं कि जो इन 5 चीज़ों को अडाप्ट कर लेता है वो मुत्तकी है। यानी कुरान उसको सर्टिफाई कर रहा है। जैसे वो बड़ी बड़ी कंपनियां होती हैं ना, बनी हुई ISO और 9000 और 10000, वो सर्टिफिकेट करते हैं कि ये जो है ना आपकी क्वालिटी बिल्कुल हमारे स्टैंडर्ड इंटरनेशनल स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन जो है वो अब पूरी कायनात का खालिक और मालिक कह रहा है कि जो बंदा अपने अंदर ये चीज़ें पैदा कर लेता है वो हदायत पे भी है, वो कामयाब भी है, तकवे वाला भी है। और वो सूरत बकरा की पहली आयत क्या, हुदल लिल मुत्तकीन, ये कुरान किसको हदायत देगा? तकवे वालों को देगा। इससे रास्ता कौन पाएगा? सारी इंसान भी पा सकते हैं, सारी दुनिया। हुदल लिन्नास भी कुरान में आया है, लेकिन वो इस सेंस में है कि उसको वो एक एरिना के अंदर आ जाता है, एक इदारे के अंदर। उसको यूँ समझ लेना कि वो कुरान उसको एक, जैसे कोई बंदा किसी को कहता है जी आप फ़लाँ कॉलेज में एडमिशन ले लेना तो आप बस ठीक है आपका ना कैरियर बन जाएगा। अब उसने कॉलेज का एड्रेस तो बता दिया, अब कॉलेज में जाके आगे उसको क्या करना है? सिर्फ कॉलेज जाके बंदा वाड़ जाए, उसे जाके बह जाए तो वो तो नहीं डिग्री उससे मिलेगी। तो वो हुदल लिन्नास भी है, हुदल लिल मुत्तकीन भी है। तो मुत्तकीन के लिए ये हदायत है, ये उसको उनको रास्ता दिखाएगा। मुत्तकीन कौन है वो मैं बता रहा था कि बिल्कुल आसान है, मुत्तकी बनना कोई मुश्किल काम नहीं। अल्लज़ीना युमिनूना बिल गैब नंबर 1, व युकीमून सलात नंबर 2, नमाज को कायम करते हैं। पहली बात गैब पे ईमान रखते हैं। नंबर 2 नमाज कायम करते हैं। व मिम्मा रज़क़नाहुम युनफ़िकून, जो हमने उनको रिज़्क़ दिया है ना, वो रिज़्क़ जो है वो अल्लाह की राहों में ख़र्च करते हैं। वल्लज़ीना युमिनूना बिमा उनज़िला इलैका व मा उनज़िला मिन क़ब्लिक, ये एक ही बात है चौथी, जो नाज़िल हुआ है आप पर या पहलू पर, उस पे ईमान रखते हैं। व बिल आखिरति हुम यूक़िनून, और आखिरत पे उनका पूरा यकीन है। उलाइका अला हुदम मिन रब्बिहिम, यही लोग अल्लाह ये हदायत याफ्ता है। व उलाइका हुमुल मुफलिहून। तो ये कितने खूबसूरत अंदाज में, यानी टू कट द लॉन्ग स्टोरी इन शॉर्ट, अल्लाह ने बता दी कि ये 5 चीज़ें आप अपने अंदर पैदा कर लें, गैब पे ईमान ले आएँ। यानी जो मैंने बात कह दी वो आपकी अक्ल माने, वो आपकी नज़र बेशक धोखा खा सकती है, लेकिन अल्लाह रसूल की ज़ुबान से निकली हुई बात गलत नहीं हो सकती। वो वक़्त उसको ये नहीं है कि वक़्त के साथ वो बदल जाएगा, नहीं, जो अल्लाह रसूल की बात उन्होंने जो फरमा दी, जिस तरह फरमा दी है वो एज़ इट इज़ होगा। ये है युमिनूना बिल गैब, जो अल्लाह ने और अल्लाह के रसूल ने आखिरत के बारे में बताया, जन्नत दोज़ख कब्र के बारे में, तो वो होगा और वो हो रहा है। ऐसे हज़ारों सैकड़ों वाक़यात होते हैं। कई लोगों ने देखा कब्रें खोली, मैयत बिल्कुल ठीक है, 10 साल गुजर गए, 1000 साल गुजर गए। हज़रत अब महमूद गज़नवी जो रहमतुल्लाह अलैह, 1000 साल बाद कब्र ज़लज़ला आया, कब्र खोली गई, बिल्कुल मैयत ऐसे जैसे आज दफन की गई। और बाद ऐसे हैं कब्रों के अंदर सांप भी देखे गए। और बड़ा मशहूर किस्सा आता है, ये मैंने एक जगह पढ़ा, वो 65 की जंग में फ़ौजी ने बताया कि हमने असला डंप किया हुआ था कब्रिस्तान के करीब, तो रात को ठक ठक की आवाज़ आती थी। मैं गया तो देखा एक मैयत है, कब्र उखड़ी हुई है, तो वो उसको डंग मारते हो तो वो ऐसे ना कड़ा कड़ा करती। मुझे बड़ा तरस आया, तो मैंने उसको ना बट मारा बंदूक का। वो बिच्छू था, बहुत बड़ा बिच्छू था, तो आधा शेर उसका वज़न था, तो उसको मारा तो वो मेरे पीछे लग गया। मैं दौड़ना शुरू हो गया, आगे एक छप्पड़ था, मैं उसके अंदर दाखिल हुआ, उछाल मारी। अब मैं निकल रहा था तो उसने पीछे आके उसके अंदर डाइव किया। जो ही उसने डाइव किया मेरी दोनों टांगें भी पानी के अंदर थी, बाकी दाढ़ बाहर आ चुका था, पूरा छप्पड़ का पानी खोलने लगा।
اور میرا وہ نیچے کا حصہ جل گیا، بڑا علاج کیا، CMH اور MH، پھر امریکہ فوج کی طرف سے بھیجا گیا وہاں علاج کے لیے، لیکن وہ مسئلہ حل نہیں ہوا، وہ کاٹ دی گئی الٹیمیٹلی۔ تو اللہ کے رسول نے جو جیسی کرنی ویسی برنی، نہ مانے تو کر کے دیکھ، جنت بھی ہے دوزخ بھی ہے، نہ مانے تو مر کے دیکھ۔ جو اللہ رسول نے باتیں بتا دی گئی ہیں وہ حق ہے، وہ سچ ہے۔ اس لیے یہ 5 چیزیں جو یؤمنون بالغیب، غیب پہ ایمان جو اللہ رسول نے بتا دیا، ہم اس کو مانیں، دل مانیں یا نہ مانیں۔ اور پھر نماز کا قائم کرنا، یعنی اس میں ساری چیزیں آ جاتی ہیں، وضو بھی ہے، اور نماز کو صحیح خشوع حضور سے پڑھنا، اور پھر جو اللہ نے رزق دیا ہوا ہے، اللہ نے دیا ہوا ہے۔ اس لیے پورے قرآن میں جہاں بھی رزق کا ذکر ہے، یہ نہیں کہا کہ تم نے اپنی محنت، کہا کہ جو ہم نے رزق دیا ہوا ہے، یہ اللہ کی دین ہے۔ اللہ نے اللہ آنکھیں دیتا ہے، زبان دیتا ہے، وجود دیتا ہے، شعور دیتا ہے، عقل اور فہم دیتا ہے۔ اب علمناہ صنعۃ لبوس لکم، داؤد علیہ السلام کے بارے میں کہ ہم نے ان کو وہ جو ہے نا صنعت سازی کا علم دیا۔ تو یہ جتنا علم انسان کو اللہ دے دیتا ہے وہ پھر مختلف طریقے، تو یہ بھی اللہ کا دیا ہوا ہے۔ اس میں جو غرباء کی مدد کرنا، مساکین کی مدد کرنا، یہ اللہ کو بڑا پسند ہے۔ اور پھر جو کتابیں ہیں اس پہ، جو پچھلی کتابیں اس پہ بھی ایمان رکھتے ہیں، اور پھر آخرت پہ پورا یقین ہو، اپنے دیکھنے سے زیادہ بھی یہ یقین ہو۔ تو یہ 5 کوالٹیز اگر اپنے اندر پیدا کر لیتا ہے تو بندہ متقی ہے، اور متقی کے لیے سارے انعامات ہیں۔ تقوی والوں کے لیے دنیا اور آخرت کی ساری عافیتیں ہیں، اور ان کے لیے پھر عدت یعنی کیا فرمایا، ایسی جنت کی طرف بولو جس کی چڑھائی زمین و آسمان سے زیادہ ہے۔ وہ کن کے لیے؟ وہ تقوی والوں کے لیے۔ تو اس چھوٹی سی چند آیات کے اندر اللہ تعالیٰ نے خلاصہ بیان کیا۔ اللہ پاک ہمیں وہ صفات عطا فرمائے جو تقوی والوں کے لیے لازمی شرط ہے، جو کامیابی کے لیے ضروری ہے۔ اللہم لک الحمد کما انت اہل فصلی علی محمد کما انت اہل وفعل بنا ما انت اہل فاہل التقوی واہل المغفرہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔